मैं फ़िलहाल बहुत छोटा इंसान हूँ ये सब चीज़ें महसूस करने के लिए। मैं तो अपना बस आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड। कहीं ना कहीं जो भी जैसे अली बना रहे हैं इस फिल्म को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई जा रही है। जिस तरीके से वो हर कैरेक्टर को उन्होंने जिस तरीके से लिखा है, इट्स अ डिफरेंट टाइगर, ये मैं कह सकता हूँ आपसे। इट इज़ समथिंग विच इज़ जिस स्केल की जैसे आप बात कर रहे हैं, लाइक द वे इट्स बीन शॉट, ऑस्ट्रिया में शूट हुआ है, अबू धाबी में करके आए, मोरक्को जाएंगे, उसके बाद वापस अबू धाबी जाएंगे, तो स्केल बहुत ग्रैंड है। जिस तरीके से अभी ये कहना बहुत मुश्किल है जो आप सवाल कर रहे हैं कि कैसा महसूस होगा, क्योंकि अभी तो 20 दिन का काम हुआ, उससे पहले ऑस्ट्रिया में मैं था नहीं, वहाँ पर भाई का इंट्रोडक्शन था। सो अब जब जाएंगे अबू धाबी, उसके बाद जब कंप्लीशन होगी तो फिर आपसे बात करेंगे, तो फिर थोड़ा एक अच्छा जोन और पता चले। मेरे पिताजी ने कभी मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया नहीं, जब उन्होंने सर हिलाया और उन्होंने कहा यू आर नॉट दैट बैड, फॉर मी दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। लाइक फॉर मिस्टर बच्चन टू कम एंड सी द फिल्म विद माई फादर, उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं हो सकता, उससे बड़ी कोई गेन नहीं हो सकती मेरे लिए। लाइक फॉर मी इट वॉज अ वेरी डिफरेंट, लाइक Shujita knows, for me Pink was a very emotional ride, a film, a journey. Even Ronnie, the way they backed me as producers, as a artist, as for that matter, एक बहुत अलग चीज़ होती है कि जब फिल्म रिलीज़ होने वाली होती है, उनको लगा कि मेरे में उतना मुझे आगे करना चाहिए उनको। हालांकि पिक्चर 3 लड़कियों की थी, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टर बच्चन के साथ मुझे भी एक मौका मिला टू शेयर दैट प्लेटफॉर्म विद हिम, टू प्रमोट दैट फिल्म. It's a very big honor, the way I have been treated by Rising Sun Films, and obviously now the way I've been getting treated by YRF, by Ali, and the love I'm getting from Bhai. I feel really special because मैं अभी तो कुछ भी नहीं हूँ, you know, for me मुझे अभी बहुत आगे जाना है. ये लोग नहीं जानते उनके बारे में कि वो बहुत एक मेहनती इंसान है. जिस तरीके से उन्होंने अपना करियर बनाया है, जिस तरीके से कौन बना सकता है. आप फिल्में देखिए कितनी सुपर हिट हुई हैं, किस तरीके से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, इज द बिगेस्ट ड्रॉ द बॉक्स ऑफिस. तो इट इज़ नॉट अबाउट हाउ यार इतने साल बाद तो ही शुड फील ना दैट समवेयर अलोंग द लाइन द फिल्म इज व्हेन द फिल्म इज मेड अबाउट हिम, यू नो, जो उनकी चमक है ना वो आपके ऊपर लग जाती है. तो जब आप सलमान खान साहब की एक फिल्म कर रहे हैं ना, यू हैव टू जस्ट रियलाइज वन थिंग कि उनकी मार्केट आपको देख रही है और उससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती. मैंने उनके साथ 2 बारी ट्रेनिंग सेशन किया था उधर ज़रूर, और वही मैं कह रहा हूँ, ही इज़ अ वेरी ओल्ड स्कूल मैन. जिस तरीके से वो ट्रेनिंग भी करते हैं ना, अगर आजकल के दौर के आजकल के जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स जन जो माने जाते हैं ना बहुत फिट, अगर उनके साथ 1 या 2 दिन ट्रेनिंग करके दिखा दें, मैं मान जाऊँ. उनका जो शरीर है ना बहुत सडौल है, और ऐसे नहीं बना, वो बड़े साल मेहनत करके बना. देखिए मैं क्रिकेट देखने का बहुत शौकीन हूँ, मुझे टेस्ट क्रिकेट देखना बहुत मन है. T20 क्रिकेट बहुत पसंद है. अभी जो चैम्पियंस ट्रॉफी चल रही है, हिंदुस्तान 2 मैच जीत चुका है. जिस तरीके आज उनका मैच है श्रीलंका के अगेंस्ट, आई होप दे डू रियली वेल, बिकॉज कहीं ना कहीं एक MS धोनी का दौर चला था, विराट कोहली का चल रहा है. टीम बहुत इकट्ठे लग रही है, एकजुट होकर जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आगे जा रहे हैं, जिस तरीके से विराट लीडरशिप कर रहे हैं और धोनी उनको गाइड कर रहे हैं. इट्स अ गुड मिक्स ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस. युवराज सिंह वापस आए हैं, काफ़ी अच्छा दौर चल रहा है उनका भी वापस से. सो आई जस्ट होप ये जो एकजुट होकर ये जो चैंपियंस ट्रॉफी से निकल के जब वेस्ट इंडीज जाएंगे, उसके बाद मुझे शायद लगता है श्रीलंका का दौर है. आई जस्ट होप ये इट्स अ गुड बिल्ड अप टू द वर्ल्ड कप इन 2019, और यही टीम है. देखिए मैं एक्चुअली बहुत शुक्रगुजार हूँ शुजीदा का, मिस्टर बच्चन का, रोनी लहरी का, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया था पिंक में. जो भी मेरी कला थी उसको जिस तरीके से उन्होंने एक मुझे यू नो एक पॉइंट होता है कि जहाँ आप मिस्टर बच्चन के सामने खड़े हो सकते हैं. बहुत मुश्किल होता है वो एक जो लेवल पर आना उनकी परफॉर्मेंस तक. वो आई गेस समवेयर अलोंग द लाइन शुजीदा रियली वर्कड एट मी, और वहीं से ही मैं कहूँगा कि मैंने और भी फिल्में करी हैं, लेकिन पिंक से जो मुझे एक एलिवेशन मिला है, जो सीरियसनेस टुवर्ड्स द फिल्म इंडस्ट्री, लोग जिस तरीके से आपको एज अ किरदार देखते हैं, एज एन एक्टर देखते हैं, तो वो मुझे आई एम रियली ग्रेटफुल कि वो एक कन्वर्जन हो पाया है पिंक की वजह से. उसी फिल्म की वजह से अली को मैंने बुलाया था. अली और मैं काफ़ी पुराने दोस्त रह चुके हैं, तो मैं चाहता था कि अली ये फिल्म आकर देखें, क्योंकि अली का एक जो पर्सपेक्टिव है मुझे बहुत पसंद है. वो एक बहुत निडर इंसान है, जिस तरीके से वो अपनी फिल्में बनाते हैं.
जिस तरीके से उन्होंने अभी सुल्तान भी अगर आप देखें या उनसे पहले गुंडे, मेरे ब्रदर की दुल्हन, उनका एक ग्राफ रहा है, तीनों फिल्में अच्छी चली हैं। सुल्तान तो बहुत ही बढ़िया करी है बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन जिस तरीके से वो अपने किरदार अपनी फिल्म्स में दिखाते हैं ना, वो बहुत फियरलेसली बड़े बड़े अच्छे तरीके से दिखाते हैं। उनका कोई भी किरदार कोई भी फिल्म में आप भूलेंगे नहीं। तो मुझे वो बहुत पसंद था और कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि मैं उनके साथ काम करूं। एक मौके की ज़रूरत थी। मैं चाहता था कि कहीं ना कहीं मैं उनके साथ जुड़ पाऊँ। YRF एक ऐसा नाम है, यश राज स्टूडियोज़, जो फिल्म फैमिली के, इट्स कॉल्ड द फर्स्ट फिल्म फैमिली। मुझे याद है मेरे पिताजी यश जी से मिलने गए थे, मैं साथ में गया था, बहुत साल पहले की बात है। और यश जी ने कहा था कि जब इसका मौका आएगा तो ही विल वॉक थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ यश राज हिमसेल्फ। एंड आई रिमेंबर आशीष सिंह, जो अब YRF के, ही लुक्स आफ्टर एवरीथिंग इन YRF, उन्होंने जब वो मिले, जब साइनिंग हुई, तो उन्होंने कहा वो बात याद है यश जी की? ऐसे यस बिल्कुल याद है। तो काफ़ी समा हो गया, काफ़ी साल गुजर गए। फाइनली आई हैव बीन एबल टू बैग अ फिल्म विद यश राज स्टूडियोज़। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, कमिंग फ्रॉम राइजिंग सन फिल्म्स, फ्रॉम शुजीत सरकार, गोइंग इनटू अ YRF फिल्म विद अली अब्बास जफर। इट्स अ ग्रेट फीलिंग। कहीं ना कहीं ऑल्सो टू फ्रॉम मूविंग ऑन फ्रॉम मिस्टर बच्चन, आप एक फिल्म में काम कर रहे हैं जिसमें आपका स्क्रीन टाइम, स्क्रीन स्पेस सारा सलमान भाई के साथ, तो एक बहुत ही सरियल सी फीलिंग है। काफ़ी इनिशियली मुझे नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली भाई का जो ऑरा है इतना बड़ा है, तो आई हैव इंटरेक्टेड विद हिम सोशली, लेकिन एक पर्सनल स्पेस में मैं कभी नहीं उतर पाया उनके साथ। लेकिन अभी हमने 25 दिन का जो स्केट किया, तो आई हैव सीन अ वेरी डिफरेंट साइड टू हिम। एक बहुत ही ही इज़ अ वेरी केयरिंग पर्सन, बहुत कंसर्न्ड इंडिविजुअल है। वो एक ऐसे इंसान है कि उन्होंने मुझे एक बात कही थी, कहते हैं अंगद, ऑलवेज रिमेंबर, जब आप काम कर रहे हो किसी के साथ, आपका काम है कि दे स्टैंड आउट। इफ़ दे स्टैंड आउट देन यू स्टैंड आउट। मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? यूजुअली एक्टर्स देखते हैं कि मेरा काम कैसा है, मेरा क्लोजअप कैसा है, मैं कैसा कर रहा हूँ, बट ही इज़ अ टीम प्लेयर। उन्होंने यही कहा कि हमेशा कोशिश करो कि आपके साथ जो काम कर रहा है वो अगर चमकेगा तो आप भी चमको। तो ये मैं बात कभी नहीं भूलूँ। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, जिस तरीके से वो उनके साथ मेरा जो कॉन्वर्सेशन रहा है, या जो भी उनको ऑब्ज़र्व किया है, इज़ अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। सेट को हमेशा एक फैमिली की तरीके से देखते हैं, साथ में सबके साथ बैठकर खाना, सबसे बात करनी, आइडिएट करना अली के साथ, इम्प्रोवाइजेशंस। ही लाइक्स टू शेयर। वो चाहते हैं कि जैसे मेरा किरदार है, मेरा किरदार जो है, हिज नेम इज़ मेजर नमित खन्ना जी। तो वो हमेशा उनके साथ रहता है, और जिस तरीके से वो मेरे बारे में भी सोचते हैं, मेरे किरदार के बारे में भी सोचते हैं, ऐसा लगता है कि मेरा किरदार है वो उनका किरदार भी है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सो इट्स अ ग्रेट सिनर्जी टू बी इन सच अ सेटअप। अली ने भी मुझे बात कही थी, कहता है कि जब ये फिल्म करेगा ना तू, तो मेक श्योर यू फ्लो लाइक वाटर, पानी की तरह आ और पानी की तरह जा, क्योंकि फिर तू बहुत आराम से काम कर पाएगा। बिकॉज ये सारी फिल्म जो है, इट्स अ मोमेंट बेस्ड फिल्म, बहुत टेक्निकल फिल्म। इसमें मोमेंट्स हैं, आप लुक में एक्सचेंज हो जाएगा, इमोशन बिल्कुल प्रिसाइसली 1 मिलीसेकंड में कन्वे हो जाएगा। जिस तरीके की आपकी कमराडरी है, वो भी सब कुछ हो जाएगी, बट इट्स ऑल इन लुक्स, इट्स ऑल इन द मोमेंट, बिकॉज इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड फिल्म। बहुत इट्स एन एक्शन ओरिएंटेड फिल्म। इट्स अ सीक्वल टू एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है। बहुत ही जो एक्शन कर रहे हैं हम इस फिल्म में, हमारे जो एक्शन मास्टर है उनका नाम है टॉम। ही हैज़ वर्क विद क्रिस्टोफर नोलन, वो हॉलीवुड के एक्शन मास्टर हैं। तो जिस तरीके से वो एक फ्लेवर ला रहे इस फिल्म में, बहुत ही अलग है, बहुत ही उम्दा है। तो कहीं ना कहीं फॉर मी ऑल्सो टू बी पार्ट ऑफ इट, एक तो फिजिकली माई कैरेक्टर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, फिजिकल स्ट्रेंथ। आई हैव टू पिक अप अ लॉट ऑफ मसल, बट अभी भी आप आए हैं तो कसरत हमारी चल ही रही है। ऑल्सो ये बहुत एक ऐसा किरदार है जो ही इज़ वेरी शार्प, ही इज़ लाइक अ वॉच डॉग। तो वो हर चीज़ उसकी लुक्स में चलता है, ही इज़ वेरी वेरी अलर्ट एंड ही इज़ वेरी क्लियर इन हिज हेड। उसकी थिंकिंग बहुत बहुत क्लियर है, बिकॉज टेक्निकली ही इज़ द बेस्ट इन वॉट ही डज, एंड ही इज़ गोइंग ऑन दिस मिशन विद टाइगर। तो उस जोन में
if you are one of the best in the country to be picked up as a raw agent, you know, it's a beautiful feeling. And then at the same time you have to be extremely alert at all particular times. तो वैसा एक किरदार है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम पिंक. पिंक में किरदार जो था राजवीर सिंह, ही वॉज बहुत लेड बैक एटीट्यूड था, एक लेजी एलिगेंस था उसमें, एक एरोगेंस था उसकी वॉक में. लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक अर्जेंसी है, यहाँ पर एक अलर्टनेस है, यहाँ पर एक जो इमोशन है उसको आँखों से पोर्ट्रे तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो इमोशन है वो दबा के रखने वाली बात है मेजर नमित खन्ना के लिए. तो ये वैसा उस ग्राफ में जा रहा है, विच इज़ अ वेरी रियलिस्टिक कैरेक्टर. देखिए मेरे हिसाब से जिस तरीके से लिखी गई है, जिस तरीके से अली इसको बना रहे हैं, जो एक्शन है, जो भाई का इनपुट है, ये एक बहुत ही ऊंचे स्तर की एक्शन फिल्म बन रही है, जो सिर्फ इस देश को ही नहीं, हर जगह जहाँ पर भी हिंदुस्तानी बसे हैं, विदेश में भी, हर कोई इस फिल्म को देखने जाएगा. एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसमें ना एक इसका जो फिल्म का ग्रेन है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो हर कोई अपनाएगा इस फिल्म को. सो अभी इट्स टू अर्ली टू टॉक कि किस तरीके से आएगी, क्या होगा, बिकॉज 22 दिसंबर की रिलीज़ डेट है. अभी तो हमने बहुत काम करना है, अभी तो 40-45 डेज़ का शूट बाकी है, मोरक्को जाना है, अबू धाबी वापस जाना है. सो बट ओवरऑल एक फीलिंग आती है जब आप एक अच्छी फिल्म शूट कर रहे होते. ये फीलिंग मुझे पिंक में भी आई थी. यू नो व्हेन यू शूटिंग द फिल्म, यू नो वेयर यू हेडेड. इस फिल्म में समझ आ रहा है कि आपका किरदार कहाँ जाके बैठेगा, क्या होगा ग्राफ में, हर किरदार क्या क्या कर रहा है और कैसे हर किरदार की पेशी कैसे होगी. सो इट्स अ ग्रेट लेवलर. दिस फिल्म इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट लेवलर. मतलब कि अगर आप भाई का रिकॉर्ड देखें, बजरंगी भाईजान के बाद, यू नो, ही इज़ कमिंग इन ट्यूबलाइट, ठीक है. इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म. टू अप नाउ ही इज़ अप, मतलब कि वो और मेहनत कर रहे हैं, वो और संकल्प कर रहे हैं ताकि उनका जो किरदार है टाइगर का, वो एक ऐसे मुकाम पे जाके पहुँचे कि लोग उसको हमेशा याद रखें.